अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों बढ़िया तुम्हारा? क्योंकि तुम राधे राधे कर रहे हो। क्या तारीख हो गई? 4 दिन और बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं। राधे राधे कर लो, मैं बता रहा हूँ सारे पाप मिट जाएंगे तुम्हारे। मैं तो अगले महीने के लिए सोच के बैठा हूँ कि अगले महीने क्या चलाएंगे बे। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बट क्या चल रहा है इंटरनेट पे? देखो बिग बॉस से रिलेटेड बात तो करूंगा ही नहीं मैं आज। करूंगा नहीं, तौबा तौबा तौबा। साला कल मैंने वीडियो अपलोड करी, अब मेजरली उसमें बिग बॉस की न्यूज़ है, मुनव्वर की न्यूज़ है। वो करी मैंने, जो सेम म्यूजिक मैं रेगुलर डेली बेसिस पे यूज कर रहा हूँ ना, उस पर कॉपीराइट दे दिया। चेकिंग चलता है, चेकिंग टाइम 100% हो गया। तो 100% होगी चीज तो हाँ बोल या ना बोल कि एलिजिबल है कि नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। वैसे कभी नहीं होगा और हमेशा चेक हो जाता, उसके बाद ही मैं पब्लिश करता हूँ। कल बहुत टाइम ले रहा था और 10 बज चुके थे। मैं कहा डाल देते इसको जल्दी, 5-10 मिनट पहले चला जाएगा, और तभी भी चेकिंग चल रही थी। मैंने डाला 5 मिनट नहीं होंगे इन एलिजिबल। मैं कहा इसमें क्या, मैंने तो कोई म्यूजिक प्ले भी नहीं किया। पता चलता वो जो आता ना रॉक म्यूजिक के बाद सॉफ्ट म्यूजिक, उस पे कॉपीराइट मार रखा है। मैं कहा एक काम करना, यूट्यूब जो लाइब्रेरी है, ऑडियो लाइब्रेरी, उसको आग लगा दे। सारी म्यूजिक वहीं से उठाई हुई है, कॉपीराइट फिर भी आ रहे हैं। Why are we still here? पर छोड़ो, बात क्या करेंगे, बात करेंगे यो पाजी की, क्योंकि 2 दिन हो गए बात नहीं की उनके बारे में, मिस करने लग गया था मैं। अरे कुछ नहीं, गेपे पाजी की मूवी आ रही है, उसके प्रमोशन के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब इंटरव्यू देते रहते हैं। तो वहीं पे उनसे बादशाह और हनी सिंह के बारे में पूछा गया। सुन लो, क्योंकि मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन इस चीज को लेके। अभी कोई कॉन्सर्ट होता है, अभी बादशाह बाजी का हुआ था दिल्ली में, तो हनी सिंह जो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब हमारे दोस्त हैं, कई बार छोटी बहुत बातें होती है, मनमुटाव होता है। जब मनमुटाव नहीं भी होता है, कई बार फैंस को लगता है, जैसे बहुत से लोगों को मेरे और दिलजीत के बारे में लगता होता था, जिनकी होती है उनके लिए भी ये नहीं होनी चाहिए। तो सब एक दूसरे के दोस्त है, जो पास्ट है। कई बार क्या है कि आप अपने जब शुरुआती दौर होता है, उस दौर पे कई लोगों ने गलतियां की होती हैं, या मिस्टेक्स होती हैं, या किसी ने किसी को कुछ बोल दिया या कुछ। अब जब आप सीनियर हो गए, मैच्योर हो गए, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होगी। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग इसको नहीं कह सकते हम लोग, ये एक्चुअल फैक्ट है कि मफिया मुंडी करके एक चीज थी। हनी पाजी के साथ सबने काम किया है, गाने लिखे, कंपोज किए हुए हैं, और बिना क्रेडिट दिए सारा क्रेडिट हनी पाजी ले गए हैं। अब बादशाह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या रफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत है, बट हनी पाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भैया ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो राइटर हायर करते हैं, उनमें पोटेंशियल था, उनमें टैलेंट था, हनी पाजी ने एक मौका दिया। तो नजरिया दोनों का, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसमें सही या गलत ढूंढना बैठोगे ना तो हर बंदा अपनी नजर में सही है। उनकी कहानी में वो हीरो हैं, हनी पाजी की कहानी में वो भी हीरो है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो है इनका। कि अगर तुम बोल रहे हो कि हमारा यूज किया है हनी पाजी ने, हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ हनी पाजी सोलो पे फोकस कर रहे थे, तो भाई तुम अगर इतना ही सेल्फ अवेयर थे या कॉन्फिडेंट थे कि हम में टैलेंट है, हम में पोटेंशियल है, हमें सब आता है, तो खुद हो जाते हैं लॉन्च। हनी पाजी के साथ बैठ के झक थोड़ी मारी है तुम्हें, गन पॉइंट पे बैठा रखा था। हजारों चीजें बोली हुई है अभी तक तुमने। हनी पाजी ने तुम्हें सिखाया है, मार्केट सिखाया है, म्यूजिक सिखाई है। अभी तुम बोल दो कि वो सब तुम्हें नहीं सिखाया गया वहां पे, तुम तो बस क्रेडिट को लेकर रोते रहते हो मोस्टली। कॉन्ट्रैक्ट बना के, अरे तो कोरे कागज पे कौन साइन करता है? हेरा फेरी नहीं देखी तुमने? वो तो 2006 से पहले आई थी, 2006 में आई थी। अरे गोलमाल देख लेते यार, इतनी सारी मूवी है, बताया जाता है, खाली पेज पे साइन नहीं करने होते। अब इसमें गलत कौन? देखो ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। अब जिसको जो ब्लेम करना कर सकता है, बट मुझे लगता है ये बात इन पांचों के बीच की थी और सबने अपने लिए नाम बनाया है। तो मैं कहा गुस्सा किस बात का है? ये होता ना कि तुम्हारा करियर नहीं चलता या तुम फ्लॉप हो जाते। सब लोग कहीं ना कहीं पहुंचे है ना, चाहे कोई डिस्क करके पहुंचा है, कोई लफड़े में जाके पहुंचा है, या कमर्शियल हिट बना के पहुंचा है, पहुंच गए ना सब वहां पे। तो अब किस बात का गिला शिकवा लेके बैठे हो? वो जो एक साथ दिए तो माफिया मंडी की जो एल्बम बोलते रहते हो, कितने सारे गाने थे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। और अभी देखो बादशाह भाई कहीं पे भी जा रहे हैं ना, अब तुम्हें मालूम है रिसेंटली बादशाह ने पोक कर दिया था इनडायरेक्टली यू करके रफ्तार के साथ हैं। पहले हनी पाजी को किया, फिर बंटाई को कर दिया, अभी उसी का गाना आया था रफ्तार का, बाबा 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 बाबा। मैं कहा ये क्या है? मैं वो कर रहा था तब तुम्हें प्रॉब्लम थी, खुद करने पे आ रहे हो। वाह क्लासिक मास्टरपीस, शर्म आया है कि नहीं? साले बेशरम लोग। तो अभी हर इंटरव्यू में जाते उससे पूछते यंग रैपर्स के बारे में बताओ, और कभी भी बंटाई का नाम नहीं आता उसमें, बंटाई का नाम नहीं आता। अगर इंटरव्यू वाले ने सवाल में डाल दिया ना बंटाई का नाम, तो बोलते सभी बेटर है यार, सभी बेटर। अरे मुंह से बोलना भाई, एक्सेप्ट कर लेना, क्या गिला शिकवा रखना। वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा क्या सबसे इंटरेस्टिंग, इसके अलावा
यार मुन्नवर को कोई रोक लो जाके, मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये वापस एक तरफ बोलता है मेरे को लव एंगल नहीं बनाना मनारा चोपड़ा के साथ, और दूसरी तरफ ऐसा केयरिंग दिखा रहा है जैसे भाई लोग शिफ्ट करेंगे ही करेंगे ना यार, मत करना वो। नहीं भोली है, अरे काहे की भोली है, बेच खाएगी तेरे को, वो दिल्ली की है और इंडस्ट्री में है, और इंडस्ट्री की फैमिली भी है उसकी। अब नेपोटिज्म रॉक्स। अबे वो बंदे अगर तुम्हें लग रहा है ना भोली भाली स्वीट और क्यूट और ना समझ, नहीं भाई सब नौटंकी है, इतना तो मैं समझ गया उसके बारे में। मुनव्वर को लग रहा है वो घुमा देगा उसके साथ, वो गेम खा जाएगी भाई। अनुराग के साथ बैठ गई है, तहलका के साथ बैठ गई, अरुण के साथ बैठ गई, और बात क्या हो रही है, क्या बात हो रही है दूसरों के बारे में भाई। वो सबके गुड बुक्स में जा रही है क्योंकि क्यूट है, भोली है, ना समझ जा, सबके दिमाग में वही बना रखा है। सोनिया बंसल ने बिल्कुल सही पकड़ा था उसको कि भाई अगर इंडस्ट्री में इतने सालों से है ना, वो ना समझ नहीं हो सकती। और ये लड़कियों के बारे में लड़की बोल रही है, सही का है, लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि वो एक दूसरे को समझती हैं, लौंडे नहीं समझते, इसलिए हमारा कटता है भाई साहब। लीव अ लाइक। बात तो सही है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण चल रही है भाई साहब। पता नहीं यार किसने मेरे को ना कभी बोल दिया था कॉफी विद करण के देखना वीडियो आने वाली है, और मैं कहा मैं इतने वेले टाइम नहीं आया, और मैं देखता भी नहीं, जेन्युइनली नहीं देखता। मैं ट्विटर ब्राउज कर रहा था, वहां पे कहीं पे आ गया पोस्ट कि दीपिका पादुकोण ने कुछ कह दिया है, और क्लिप भी आ गई, तो मैंने वो क्लिप सुनी। अब उस पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं सुनने चला गया पूरा एपिसोड, और ओपनिंग में पता चलता है। तो बेसिकली क्या है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण रामलीला के सेट पे मिले, तभी ये ओपनली डेट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट भी नहीं किया था, बट एट द सेम टाइम दीपिका पादुकोण ने कह दिया कि हम दूसरे लोगों से तो मिल ही रहे थे, बट बैक इन माई माइंड मैं रणवीर से कमिटेड थी। और इस पे रणवीर बोलता है कि मुझे मालूम है कौन है वो लोग। भाई साहब उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था जब दीपिका ने बोला हम देख रहे थे बाकी लोगों को, अब लोग इस पे दीपिका को ट्रोल कर रहे हैं, ये देखो 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 ये मुंह मार रही थी, ये तो मुंह मार रही। अबे उसकी जिंदगी जीने देना, तेरे को कौन है, तेरे को नहीं मिल रही, तू अपनी प्रॉब्लम देख। वो दीपिका पादुकोण है, ठीक है, मुझे पसंद है, वो बकवास नहीं चाहिए। ये कौन सा रिलेशनशिप ज्ञानी है, मेरे को समझ में नहीं आता कि एक बंदा जिंदगी में कितनी बार मचा ले, शादीशुदा हो, बच्चे हो, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल कर ले, और बीवी को पता होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर सकती। बट वही चीज अगर बंदी कर ले तो फिर बहुत मोरली गलत हो जाता है। अबे थोड़ा तो इक्वलिटी दे दो, मचाने दो ना, उनको मिल रहा है मिलने दो, उसी चक्कर में तो किसी का भला तो हो रहा है, पागल लोग। और उस टाइम तक उसने बोल दिया कि हम कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, वो ओपन रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही है, कोवर्कर थे तब की बात कर रही है, वो पहले की बात है, तुम कुछ भी कह रहे हो यार। एक तरफा प्यार था रणवीर का उस टाइम पे। एक पल के लिए सोच रहे हो दीपिका पादुकोण जैसी लड़की जो सिंगल है, उसका एक आशिक नहीं हुआ, फैन इतने सारे आशिक नहीं होगा उसका, और वो लड़की से एक बार भी तुम्हें मिलने का मौका मिलेगा, मचाना तो दूर की बात है, हाथ पकड़ने का मौका मिलेगा। साला यहाँ बैठा हो ना, एक लौंडा मना नहीं करेगा, एक लौंडा, क्योंकि अगर करेगा तो झूठा है तू एक नंबर का। बहन गया, मैंने वो एपिसोड देखा, करण 2 बार रोता है, करण 2 बार रोया, रणवीर 1 बार रो गया। मैं कहा कितना रोगे, बस करो यार। भाई सब डिप्रेशन के बारे में, मैं कहा ये एंटरटेनिंग शो है या रुलाने वाला शो है। पहले शादी की वीडियो देखी, उस पर रो गया, अब करण ऐसी बातें बोल रहा, उसे देख के मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में यार, बात तो सही कह रहा है। फिर मैं कहता नहीं 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 नहीं, दूर रहना इन चीजों से, चल झूठा। इसके अलावा फुद्दू न्यूज में भाग्य लक्ष्मी कौन है ये भगवान जाने, कोई शो है, टीवी शो है। अबे उसका एक क्लिप है जो बहुत वायरल जा रहा है। सो बंदा बंदी क्लिफ से लटके पड़े, बंदी हाथ छोड़ती है, ग्रेविटी अपना काम करती है, वो नीचे गिरती है, बंदा डायलॉग मारता है, लड़की गिर रही है, बंदा डायलॉग मारता है तू नहीं तो मैं नहीं, फिर बंदा भी छोड़ देता है, वो नीचे गिरता है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, बट बंदे का वेट ज्यादा है तो लड़की से चिपट जाता है वो। अब ये गिरते गिरते ग्रेविटी अपना काम कर रही है, बट इनके लिए जो रोमांटिक एंगल है, ग्रेविटी भी बोली मैं छुट्टी पे होके आती हूँ, ये गिरते गिरते पूरी कन्वर्सेशन कर गए 2 मिनट की। मैं कहा वाह हिंदी सीरियल वाह। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो आज की वीडियो के बारे में। लीव अ लाइक। राधे राधे, पीस आउट।